नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। एक लंबे अरसे के बाद आज भाजपा से निष्कासित और बसपा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू जिले में नजर आए। मौका था वॉलीबॉल प्रतियोगिता के मंच पर वह नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विनय कटियार के साथ। दोनों का साथ होना और इसका कई मायने। जितेंद्र सिंह बबलू ने आज कहा कि कई पार्टियों से उनकी बातचीत चल रही है और टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय ही बीकापुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की वह तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना था कि कार्यकर्ता उनके साथ हैं। बता दें कि सलारपुर में आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह का मौका था और भाजपा नेता विनय कटियार और जितेंद्र सिंह बबलू एक साथ नजर आए। दोनों के एक साथ नजर आने के सियासी माने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल जितेंद्र सिंह बबलू पूर्व विधायक बीकापुर से चुनाव लड़ेंगे और उनका कहना है कि कई पार्टियों में उनकी बातचीत चल रही है। 100% चुनाव लड़ूंगा और लड़ने की तैयारी भी हमारी पूरी चल रही है। मेरे कार्यकर्ता सारे मेरे साथ हैं, आप देख रहे हो। अगर टिकट मिला कहीं से तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय लूँ। कई लोगों से बातचीत चल रही है। बीजेपी के नेता भी यहाँ पे बहुत बड़े कटियार जी हैं। हाँ, वो माननीय विनय कटियार जी बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। मेरी मुलाकात यहीं पे आके हुई उनसे। तो क्या वो बीजेपी में है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ अभी। मैं कहीं नहीं हूँ। अब उम्मीद चुनाव लड़ना है। अब कैसे लड़ेंगे ये देखिए, समय आने बताएंगे आप लोग को। बीजेपी से मौका एक बार आया था, उन्होंने तो निष्कासित कर दिया। अब उनसे मौका क्या उम्मीद रखी जा सकती है? हवा है अपना दल से आपको टिकट मिलने जा रहा है बीकापुर से, क्या अपना दल से? अपना दल ये किसने बता दिया भैया? ये फर्जी जो विरोधी हैं मेरे, वो डिस्टर्ब रहते हैं बेचारे, क्योंकि उनका जमीन पे तो कुछ है नहीं उनके साथ, तो वो लोग तरह तरह की हवा उड़ाते रहते। भारत सरकार रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इसके बाद वह पहुंचे अयोध्या के मुख्य रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने। बता दें कि आज भारत सरकार रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी अयोध्या पहुंचे थे और इस दौरान निरीक्षणों के क्रम में उन्होंने दोनों ही रेलवे स्टेशनों का जहां निरीक्षण किया, वहीं हनुमानगढ़ी में माथा टेका और रामलला का भी आशीर्वाद लिया। दिल्ली से आए भारत सरकार रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करने के बाद यहां के निर्माण कार्य को भी उन्होंने देखा। खासतौर पर अयोध्या रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को स्टेशन के प्रवेश द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का चित्र लगाने की उन्होंने सलाह दी। फिलहाल अयोध्या रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य और अयोध्या रेलवे स्टेशन के मॉडल की उन्होंने आज तारीफ की। अयोध्या रेलवे स्टेशन को देख करके खुश होने के बाद उन्होंने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि अयोध्या के दोनों रेलवे स्टेशन खूबसूरत बने हैं और देश से आने वाले श्रद्धालु इसे देख करके निश्चित रूप से आनंदित होंगे। फिलहाल अनूप चौधरी ने आज रामलला का दर्शन पूजन किया और हनुमानगढ़ी जाकर के उन्होंने हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या में विकास कार्य को प्राथमिकता दे रही है और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री परमादि श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, व हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आदि श्री अश्विनी वैष्णव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वर्षों से चली आ रही थी एक मांग, जनपद फैजाबाद स्टेशन नाम था, उसका नाम चेंज करते हुए अयोध्या कैंट करने का जो कार्य किया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी व हमारे अयोध्या जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता और सभी अयोध्यावासियों को भी बहुत सारा धन्यवाद।
जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी को एक विश्व स्तर की पहचान दिलाने के लिए, जिसके वो हकदार हैं, जो सदियों से लंबे चले मामले उलझ पुलझ के रहते थे, उन सब को दरकिनार करते हुए राम सबके दिल में वास करते हैं, ऐसा कार्य कराने का काम किया, वो बहुत ही प्रशंसाजनक है। और आज मैंने अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी जिस तरह से देखा, मैं इसको कहता हूँ ये विश्व स्तर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसकी खूबसूरती मैं कहता हूँ किसी भी शब्द में पूरी नहीं हो सकती, शब्द कम पड़ जाएंगे जिस तरीके से खूबसूरती के साथ ये रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन को बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे तमाम साथी भाई साहब और हमारे रेल के सभी कर्मचारी अधिकारीगण, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम सबका कल्याण करें, सबको प्रसन्न रखें और कोरोना को जड़ से समाप्त करके आम जनमानस को पुनः जिस तरीके से लोग जीते थे वैसे जिएं, यही प्रार्थना करता हूं। एक बार पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। जनपद के सलारपुर में आयोजित स्वर्गीय महादेव स्मारक राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज भाजपा नेता विनय कटियार और पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने फीता काटकर किया। पूरे प्रदेश की 10 टीमें यहां भाग ले रही हैं। युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष यह प्रतियोगिता यहां आयोजित होती है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के फायरब्रांड नेता विनय कटियार ने आज कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी के बयान को लेकर के उन पर निशाना साधा। विनय कटियार ने कहा कि वो तो पागल हैं। राशिद अलवी को उन्होंने संस्कार विहीन बताया। खुर्शीद आलम जो है वो पागल हो गए हैं, क्योंकि सत्ता मिल नहीं रही, दूर दूर तक नजर आ नहीं रही, तो ये सब कांग्रेसी जितने हैं पागल हो गए हैं। और उसमें खुर्शीद ज़्यादा और उनके साथी कुछ बराती हैं, ये सब मिला करके गिरोह है, ये सब पगला गए हैं। इनको किसी न किसी अस्पताल में जाने की जरूरत है। अब अकबर हो अल्लाह का अगर नारा लगाएंगे तो अगर हम कहेंगे कि ये राक्षस हैं तो ये ठीक नहीं होगा। ये जो भी हमारे लोग महापुरुष हैं, मुसलमानों में भी जो महापुरुष हैं उन सबका आदर करना चाहिए। और जो अलवी है उसको संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन है। संस्कार विहीन लोगों को उनको भगवान ही समझाएगा और कोई नहीं समझाएगा, या जनता। कोतवाली बीकापुर के मलेथू कनक गांव के निवासी 70 वर्षीय वृद्ध का शव गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित तालाब में उतराता मिला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। दीपावली के दिन से गायब मलेथू कनक निवासी हरिराम निषाद की गुमशुदगी की तहरीर परिजनों ने कोतवाली बीकापुर पुलिस को दी थी। आज दिनांक 13 नवंबर को कोतवाली बीकापुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली क्षेत्र में सिहरसा झील में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान हरिराम निषाद पुत्र जोखू निषाद निवासी ग्राम मलेथू कनक के रूप में की गई। इनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है। लगभग एक सप्ताह पूर्व अपने घर से लापता हो गए थे और इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा खोजबीन की जा रही थी। 2 दिन पूर्व परिजनों ने इस संबंध में थाना कोतवाली बीकापुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मौके पर पुलिस ने शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। परिजनों ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की रंजिश या किसी पर शक को व्यक्त नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसमें तथ्य प्राप्त होंगे उसके संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले के थानों में आज समाधान दिवस की औपचारिकता पूरी की गई। किसी भी थाने में इक्का दुक्का छोड़ शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया। कुमारगंज थाने में आयोजित समाधान दिवस में एक भी मामला पेश नहीं हुआ। पूरा कलंदर में आधा दर्जन शिकायतों में से एक का निस्तारण हो पाया, जबकि खंडासा में 2 फरियादियों ने अपनी शिकायत पेश की। रौनाही में 5 शिकायतें आईं तो इनायतनगर में 5 फरियादियों ने अपनी शिकायत की। बीकापुर में 7 शिकायतें आईं। फिलहाल
लगभग किसी भी थाने में इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो किसी भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया। ट्रांसपोर्ट नगर की सड़क की हालत अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको आश्चर्य होगा। 2.5 महीने पहले हुई बरसात के बाद यहां की सड़क पर जलभराव हुआ था और उसके बाद से सड़क टूट फूट गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां इसमें से होकर गुजरती हैं तो अब आपको ये लगेगा कि इसमें से बाइक भी नहीं जा सकती है। 1-1 फुट के गड्ढे सड़क पर बनाए हैं। आरटीओ कार्यालय जाने के लिए यही मार्ग है और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में जो भी आवागमन होता है वह सब इसी मार्ग से होता है, लेकिन इस मार्ग की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि इससे गाड़ियां निकल पाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से इस पे मिट्टी डाल दी गई है तो हालत और खराब है। रोज इसमें गाड़ियां फंसती हैं और उन्हें क्रेन मंगा करके निकालना पड़ता है। वाहन चालक परेशान होते हैं घंटों, और सड़क है कि उसकी मरम्मत का नाम नहीं ले रही है संबंधित संस्था। यहाँ के लोग परेशान हैं जो ट्रांसपोर्ट नगर में अपना व्यवसाय करते हैं, वो अपने वाहन तक नहीं खड़ा कर सकते हैं अंदर लाकर। ट्रकों की वजह से इस सड़क की ये हाल हुई है क्योंकि इस पर भारी ट्रक गुजरते हैं और सड़क टूट चुकी है जलभराव की वजह से। जलभराव अभी भी यहां पर मौजूद है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क को जल्द दुरुस्त कराया जाए, वरना किसी दिन यहां बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे जो है 2-2.5 महीने से पानी जो है आ रहा था, उसमें गड्ढा हो गया है जिसमें कि 3-3 साढ़े 3-3 फीट गड्ढे हैं, जिसमें से आए दिन हर गाड़ी कोई न कोई फंसती रहती है और बाई हाइड्रा से निकलवाई जाती है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम कोई ध्यान नहीं देता इस पर। क्या नाम है? आनंद कुमार। और हमारा सामने मेरा ऑफिस है, और ट्रांसपोर्ट नगर में यहाँ पे गड्ढा हो गया है। यहाँ पे जो है लोग आ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, हादसा हो जा रहा है। इसका जो है जिला प्रशासन कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं कर रहा है। बहुत बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लिख के दिया, कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। क्या नाम है आपका? माना संजय श्रीवास्तव। नगर है, यहाँ हमारी दुकान है। ये बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। 1.5 महीने से पानी इसमें भर रहा है। आज तक इसका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। सरकार इसके लिए कोई आंखें नहीं खोल रही अपनी। लोग इससे गड्ढे में गिर रहे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं, नुकसान हो रहा है, गाड़ी नुकसान हो रहा है, और इसको बनवाने की कोई सूझ सरकार नहीं ले रही है। कहीं आपने शिकायत किया इसके बारे में? इसके बारे में डीएम के यहाँ लिखा है, कमिश्नर साहब को लिखा है, लेकिन आज तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। क्या नाम है? सुधीर कुमार। रायबरेली रोड पर ही एक बड़ी समस्या मुंहबाए खड़ी है और एक किसान है कि वो परेशान। राजपूत पैलेस के पीछे ग्राम सभा उसरू में ये जमीन है और इस जमीन में खेती करते हैं शंकर सिंह। शंकर सिंह का कहना है कि हाई टेंशन लाइन यानी 11,000 वोल्ट की तार यहां से गुजर रहा है, जो जर्जर होकर नीचे करीब 10 फुट आ गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल, जिलाधिकारी और विद्युत विभाग सभी से फरियाद की कि यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि 11,000 की लाइन यहां से गुजर रही है। हालत यह है कि वो अपने खेतों की जुताई तक नहीं कर पा रहे हैं, मजदूर तक नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई बड़ा हादसा होने की आशंका है। तस्वीरें आप देखें, ग्राम सभा उसरू में राजपूत पैलेस के पीछे शंकर सिंह पुत्र स्वर्गीय बेचू सिंह ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, बिजली विभाग को अपनी फरियाद लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जमीन से मात्र 10 फुट ऊपर हाई टेंशन लाइन गुजर रही है और बड़े हादसे का इंतजार यहां पर हो रहा है। बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पैलेस के अंदर से तार गया हुआ है 11,000 की लाइन, जो कि ये पहले से लाइन चल रही थी और पिछला खंभा जो आगे का खंभा था उस तार यहाँ से वहाँ तक बंधा हुआ था, जिसके कारण तार काफ़ी ऊंचाई पे था। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा, महोदय के द्वारा यहाँ का तार उतरवाया गया। तार या तो चोरी हुआ हो तो एप्लीकेशन पड़ी होगी। इसकी लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि तार इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है कि मुझे शारीरिक, मानसिक एवं मेरी हत्या कराने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। तार इतना नीचे है कि मैं अपने खेत में जोताई बुआई नहीं करवा पा रहा हूँ। यहाँ ट्रैक्टर लाने वाला डरता है। तार बहुत नीचे है, किसी को कभी भी करंट लग सकता है।
कोई भी ऑन स्पॉट मर सकता है। अगर कोई मर गया तो मुझे हत्या का दोषी माना जाएगा। अगर मैं अपने खेत में आता हूँ, कोई कार्य करता हूँ, मेरी भी हत्या हो सकती है, करंट लग सकता है। क्या यही लापरवाही होगी? मैंने विद्युत विभाग में कई बार फ़ोन करके मैंने सूचना दी, इसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। अंत में मैंने लिखित में सूचना दी, उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद मैंने जन सुनवाई ऐप पे मैंने शिकायत दर्ज कराई, जिसका प्रिंट आउट मैं अभी दे रहा हूं, और इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कृपया मेरी समस्या का समाधान किया जाए। क्या नाम है आपका? शंकर सिंह, राजपूत पैलेस। देश दीपक आदर्श इंटर कॉलेज बीकापुर में विज्ञान प्रदर्शनी पर स्टॉल लगाकर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। छात्रों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी में अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन देखकर विद्यालय प्रबंधन ने होनहार छात्रों को आर्थिक प्रोत्साहन सम्मान से नवाजा, बल्कि छात्रों को निःशुल्क टेक्स्ट बुक के साथ साथ अन्य पाठ्य सामग्री भी मुहैया कराने का आश्वासन दिया। प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए विद्यालय के प्रबंधक धीरेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि भविष्य में गांव के साथ साथ अपने परिवार तथा विद्यालय का नाम रोशन कर अपने भविष्य को उज्जवल यही छात्र बनाएंगे। ये इस बात के लिए सीख देती है कि स्कूल के अंदर जो साइंस के बच्चे हैं, जो आर्ट के बच्चे हैं, जो कला के बच्चे हैं या अन्य विधा के बच्चे हैं, ये काफ़ी उन्नत कर रहे हैं और इनको काफ़ी जानकारी है। और इन्होंने जो अपना कार्यक्रम दिखाया है, जो प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभकारी है। छात्रों के लिए है कि ये और अच्छा कार्य करें। अक्षय नवमी पर शुरू हुई अयोध्या की ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा में लाखों भक्त आराध्य देव भगवान राम के जयकारों के साथ आस्था की डगर पर चल पड़े, तो वहीं सेवा के लिए सामाजिक संगठनों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। विशाल भंडारे का आयोजन किया संतोष लाइट हाउस एंड उनकी एसके कंस्ट्रक्शन ने। बता दें कि विशाल भंडारे में लाखों श्रद्धालुओं ने यहां पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। संतोष निषाद ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहां पर यह आयोजन किया गया है। तारापुर रजौली एरिया में जो भंडारे का आयोजन हुआ वह अनवरत जारी है। फिलहाल संतोष निषाद का कहना था कि आगे भी इसी भक्तिभाव से वह सेवा करते रहेंगे। हर वर्ष की भांति इस बार भी भंडारे का कार्यक्रम किया गया है और 14 कोसी परिक्रमा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का जो है हमारे पूरे निषाद समाज के जिले से पूरे समाजवासियों की तरफ से जो है हार्दिक बधाई व स्वागत है। जो है प्रसाद के वितरण में जो है हलवा और चना का जो है वितरण किया गया है। जो है विगत कई वर्षों से ये 6वां साल है जो है, ये हर वर्ष की बात इस बार भी जो है 6वां साल है हमारा जो है। 14 कोसी परिक्रमा में सेवा भाव के साथ तमाम सामाजिक संगठन जुड़े रहे। इसी कड़ी में गणपति गेस्ट हाउस के सामने परफेक्ट 32 डेंटल केयर की जानिब से निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। डॉक्टर गौरव उपाध्याय ने बताया कि वह दवाओं की व्यवस्था यहां श्रद्धालुओं के लिए स्वयं कर रहे हैं। यहाँ में जो 14 कोसी परिक्रमा होती है, तो जो लोग दूर दराज से आके यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, उस सेवा भाव से उनकी मदद करने के लिए और इस परिक्रमा को सफल बनाने के लिए मुफ्त में दवा वितरण का एक कैंप लगाया गया है, ताकि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। पेट दर्द, उल्टी, बुखार, शरीर दर्द, पैर दर्द, कुछ भी कटा फटा पट्टी की हर चीज़ की व्यवस्था की गई है, ताकि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना आनी पाए। क्या नाम का है? डॉक्टर गौरव उपाध्याय।